दुर्गा निवास में सुबह की हलचल हमेशा की तरह चल रही थी, पर आज माहौल कुछ अलग था। अहाना और बाकी बहुएं अपनी नई मूर्तियों के सेट को अंतिम रूप दे रही थीं। त्योहार नजदीक था और यह ऑर्डर उनके लिए बहुत अहम था, क्योंकि इसी कमाई से वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक फोन कॉल ने पूरे घर की शांति तोड़ दी। फोन दुकानदार का था, जिसने अहाना से मूर्तियां मंगाई थीं। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। अहाना जी, आपने क्या भेजा है मेरे पास? सारी मूर्तियां टूटी हुई आई हैं। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। यह सुनकर अहाना के हाथ कांप गए। बाकी बहुएं भी हैरान थीं। अहाना ने तुरंत जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? हमने खुद पैकिंग की थी, हर मूर्ति को सावधानी से रखा था। दुर्गा देवी का बड़ा बेटा अर्जुन, जो इस काम की देखरेख कर रहा था, बोला, चलो अभी दुकान चलते हैं, देखना पड़ेगा असल में क्या हुआ। तीनों बहुएं और अर्जुन तुरंत दुकान पहुंचते हैं। वहां पहले से ही दुकानदार चिल्ला रहा था, देखो इनकी करतूत, मेरी दुकान की हालत खराब हो गई और अब ये लोग पैसे भी नहीं देंगे। अहाना शांत स्वर में बोली, आपको तो हमें पैसे देने थे, 5,000 रुपये मूर्तियों के बदले। आपने खुद सब चेक किया था, तब कुछ नहीं कहा। अब अचानक ऐसा क्यों? दुकानदार तिलमिला उठा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, टूटी मूर्तियां भेजी और अब उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैं पुलिस बुलाऊंगा। अहाना के चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। तभी वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, राहगीर, ग्राहक और आसपास के लोग। माहौल तनावपूर्ण था। अचानक सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस वहां पहुंच गई। किसी ग्राहक ने फोन कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि मामला बढ़ सकता है। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, यहां क्या हो रहा है? दुकानदार तुरंत आगे आया और बोला, सर, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, टूटी मूर्तियां दी, जिससे मेरा नुकसान हुआ है। अहाना बोलने ही वाली थी कि इंस्पेक्टर ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस काम के इंचार्ज हो? अर्जुन ने हां में सिर हिलाया। तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन और अहाना दोनों ने हैरानी से देखा। लेकिन सर, हमने कुछ गलत नहीं किया। जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होती तुम बाहर नहीं निकलोगे, पुलिस ने कहा और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। दृश्य देखकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाकी बहुएं और मिली भी घबरा गईं। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस की जीप दूर जा रही थी और उसके कानों में बस अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, अहाना, सच्चाई का पता लगाना, मैं बेगुनाह हूं। अहाना वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह तुरंत दुकानदार के पास गई और बोली, हमें 2 दिन का वक्त दो, हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन कृपया हमारे भैया को जेल मत भेजो। दुकानदार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, 2 दिन, वरना फिर देख लेना। अहाना ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब उसे 2 चीजें करनी थी, एक, अर्जुन को बचाना और 2, सच्चाई ढूंढना कि मूर्तियां टूटी कैसे। घर लौटने पर उसका सामना दुर्गा देवी से हुआ। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। अहाना, यह सब क्या कर दिया तुमने? हमारे बेटे को जेल पहुंचा दिया। अहाना कुछ कहने ही लगी थी कि अर्जुन की पत्नी बोली, हमने तो सोचा था तुम घर की इज्जत बढ़ाओगी, लेकिन अब सब लोग हंस रहे हैं हम पर। अहाना ने सिर झुका लिया, फिर शांत आवाज में बोली, मां जी, मैं कसम खाती हूं, मैं इस घर की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। रात भर अहाना को नींद नहीं आई। उसने मूर्तियों की तस्वीरें देखी, पैकिंग के रिकॉर्ड चेक किए और उस दिन का हर पल याद करने लगी। तभी उसे एक बात याद आई, पीसी मोनी, जो पैकिंग की देखरेख कर रही थी, उस दिन बहुत जल्दी में थी। सुबह अहाना ने बहुओं को साथ लेकर पीसी मोनी के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया, वो तो कल ही कहीं बाहर गई हैं, कुछ गड़बड़ लगती है। अब अहाना को शक पक्का हो गया। उसने सोचा, कहीं दुकानदार और मोनी दोनों ने मिलकर यह प्लान तो नहीं बनाया।
उधर पुलिस स्टेशन में अर्जुन शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। भरोसा अहाना पर। घर लौटकर अहाना ने सबको बताया कि उसने क्या पाया। सच जल्द सामने आएगा, उसने कहा। अगले दिन जब अहाना फिर दुकान पहुंची तो वहां सीसीटीवी कैमरे दिखे। उसने दुकानदार से कहा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फुटेज दिखाइए। दुकानदार झिझका, लेकिन अहाना के दबाव में आ गया। जब फुटेज चली तो सच्चाई सबके सामने थी। मूर्तियां टूटी नहीं थीं जब तक डिलीवरी हुई, लेकिन जब दुकानदार ने पैक खोला तब उसने खुद उन्हें गिरा दिया और झूठी रिपोर्ट बनाई। अहाना ने वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, कौन अपराधी है? उसने कहा। इंस्पेक्टर ने फुटेज देखकर तुरंत आदेश दिया, अर्जुन को छोड़ो और इस दुकानदार को गिरफ्तार करो। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो अहाना जी, मुझसे गलती हो गई। अहाना बोली, गलती नहीं, आपने किसी की इज्जत और मेहनत से खिलवाड़ किया है। घर लौटते वक्त अहाना के चेहरे पर संतोष था। अर्जुन बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था तुम सच्चाई साबित करोगी। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था और बाकी बहुओं ने अहाना को गले लगाया। घर में फिर वही पुराना सुकून लौट आया।